अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ EDU 302 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की GDB नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 8 जैन मीन्स कल। सो डिटेल्स आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन, जो कि GDB है। क्वेश्चन टाइटल आप लोगों को गिवन है, इट इज़ ऑफन सेड दैट सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस इन अ प्रॉपर वे इन द एब्सेंस ऑफ एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। यानी हमारे जो इखलाकी असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी गैर मौजूदगी में जो हमारी सोसाइटीज़ है वो प्रॉपर वे में प्रोग्रेस नहीं कर सकती। डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट? आप एग्री करते हैं, मुत्तफिक हैं या नहीं हैं? गिव योर ओपिनियन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट और लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी फील्ड में ओपिनियन देना है, यानी उस चीज़ को देखते हुए, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट और लर्निंग को देखते हुए आपने अपना ओपिनियन देना है। तो ये हमारी GDB है और इसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ा करें। अच्छा जी, GDB का जो क्वेश्चन आया उसमें इंस्ट्रक्शंस राइट नहीं की हुई, आपने इसके देखना है अनाउंसमेंट सेक्शन, ठीक है। इस सब्जेक्ट के EDU 302 के अनाउंसमेंट सेक्शन में जहाँ पर अनाउंसमेंट आई थी कि GDB आ रही है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, वहाँ से मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए हैं, क्योंकि GDB में ना वर्ड्स लिमिट दी हुई होती है। अगर उसको एक्सीड करते हैं या उससे कम होते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी दिया हुआ है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी अपनी GDB जो है, GDB का इंटरफेस है, उस पर पेस्ट करते हुए पहले टाइटल लिखना है, अदरवाइज मार्क्स काट लेते हैं। यू मस्ट मेंशन द टाइटल ऑफ द अटेम्प्टेड GDB ऑन टॉप। रेलिवेंट थिंग्स नहीं लिखनी, ये मेन चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। 200 to 250 वर्ड्स की आपने ये GDB राइट करनी है। बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। जब भी सर्च करेंगे आपके पास इतना ज़्यादा वास्ट मटेरियल अवेलेबल होता है। ये मैं आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करी होती है, इस पर आप लोगों ने खुद भी रिसर्च करनी होती है, ये नहीं करना होता कि जस्ट कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट आर्ग्यूज दैट विदाउट एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल हिंडर्स सोसाइटल प्रोग्रेस। यानी हमारी जो सोसाइटी की प्रोग्रेस है वो उसमें रुकावट बनती है। Ethical and moral principles have a crucial role in shaping individuals' behavior, values and decision making processes. Here are a few points to consider. अब किस तरह से डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसेसेस हैं या हमारे बिहेवियर यानी वैल्यूज़, हमारी इकदार जो होती हैं, इखलाकियात जो होती है, हमारे इखलाकियात या इखलाकी कदरें जो होती हैं, यानी आप लोगों को इखलाकियात वाला मुझे तो डिटेल में यहाँ पर बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी। ये चीज़ें आप लोगों को पता है कि एथिकल और मोरल वैल्यूज़ या फिर कस्टम्स, हमारी ट्रेडिशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो इसमें जस्ट मैं ये वर्ड ही यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को पता है ये चीज़। ओके, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट में बेस यानी बुनियाद प्रोवाइड करती है ये एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, ये वैल्यूज़। एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनल, यानी उसकी ज़ाती एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी समाजी डेवलपमेंट, क्योंकि समाज में जब आप कम्युनिटी में लोगों के साथ बैठते हैं तो ये एथिक्स वगैरह काम आते हैं आपके। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड, नेविगेट देयर इंटरेक्शन विद अदर। दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं, प्रिंसिपल्स काम आते हैं। लर्निंग एथिकल वैल्यूज सच एज एम्पैथी, हमदर्दी, कंपैशन यानी ताउन करना, किसी पर तरस खाना, फेयरनेस, इंसाफ, इंटीग्रिटी हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप वैल्यूएबल स्किल्स फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स। यानी आपकी इखलाकियात, एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल की वजह से आप स्किल्स सीखते हैं, वैल्यूज़ सीखते हैं, जिससे हेल्दी रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं और आपकी खुद की ज़ाती ग्रूम करते हैं, यानी पर्सनल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आ जाएं, हमारे पास है सोशल कोहेजन, यानी मिलजुल कर बैठना, एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में बैठना, कोऑपरेशन पैदा होता है। दे प्रमोट सोशल कोहेजन एंड कोऑपरेशन विद इन कम्युनिटीज़ व्हेन इंडिविजुअल्स एडहेयर टू प्रिंसिपल्स सच एज ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड रेसिप्रोसिटी। दे कंट्रीब्यूट टू अ क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अब जब ईमानदारी होगी, आप इज़्ज़त करेंगे, दूसरों के साथ बाहमी ताउन से चलेंगे, तो ये क्या होगा, एक हम आहंग और सपोर्टिव यानी मददगार या कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, यानी आप वो बना रहे होंगे। दिस एनवायरनमेंट इन टर्न एनकरेजेस पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस।
अब ना सिर्फ आप बल्कि आपसे जुड़े हुए लोग भी प्रोग्रेस करेंगे, आपसे कोलैबोरेट करेंगे और इस तरह से जो जो आपके साथ होगा पार्टिसिपेशन जो होगी वो भी एनकरेज होगी। नेक्स्ट है मॉरल यानी अखलाकी जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें भी काम करता है। दिस प्रिंसिपल्स एनेबल इंडिविजुअल्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ एम्पैथी, जस्टिस एंड राइट एंड रॉन्ग, यानी सही और गलत में फ़र्क पता चलता है, इंसाफ करना पता चलता है, हमें हमदर्दी सीखते हैं, यानी अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, यानी अपने फ्रेंड्स से भी सीखते हैं, कुछ चीज़ें कहीं से कुछ कहीं से सीखते हैं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज सच एज लॉरेंस कोलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट highlight the importance of moral reasoning and ethical decision making shaping individuals character and behavior, यानी इंसान का इंफराद जो भी फ़र्द है उसका करेक्टर और बिहेवियर शेप करने में ये थ्योरीज भी मददगार साबित होती हैं। आई थिंक नेक्स्ट हमारा है टॉपिक पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस, यानी लर्निंग की भी बात हुई थी। एथिकल प्रिंसिपल्स आर नॉट ओनली एसेंशियल फॉर सोशल प्रोग्रेस बट ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल सक्सेस, ना सिर्फ हमारी समाजी तरक्की के लिए ज़रूरी है बल्कि इंडिविजुअल एक अकेले इंसान के लिए भी ज़रूरी है। इन प्रोफेशनल सेटिंग्स एथिकल बिहेवियर इज़ हाईली वैल्यूड एंड कैन लीड टू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर एडवांसमेंट अचीवमेंट। आप अच्छे से पेश आते हो तो आपसे मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल ले लेती हूँ, आप किसी से अच्छे से पेश आते हो और अपना काम अच्छे तरीके से करते हो, यानी मॉरल वैल्यूज़ जो भी एथिकल वैल्यूज़ आपकी जॉब पर भी हैं उसे फॉलो करते हो, तो नेक्स्ट टाइम कहता है ये बंदा अच्छा है, इसको जॉब पर रखें। एथिकल प्रिंसिपल्स या फिर मॉरल वैल्यूज़ हैं और उसको भी फॉलो करता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। Furthermore, individuals with strong ethical values are more likely to build trust with others and maintain positive relationship. तो trust build होता है और आपके जो positive relationships maintain होते हैं। So we have completed today's GDP idea solution। मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप खुद भी सर्च कीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे। आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, इसे कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।